हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टू हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और उसके हम जितने भी केस बनते हैं हम सारे केसेस को आज यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो समझते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और क्यों निकाला जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो समझिए, मान लेते हैं कोई पार्टनर है ए और बी। ठीक है, क्या है, कोई पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो मान लेते हैं 1:1। ये लोग प्रॉफिट 1:1 में अच्छे से क्या कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी 100 रुपये प्रॉफिट है तो दोनों में इक्वली बढ़ जाता है 50-50 में। ठीक, इन्होंने किसी सी को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया अपने बिजनेस में, और ये बोल रहे हैं भाई साहब कि मैं 1/4 शेयर के लिए आपके बिजनेस में आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 1/4 के लिए आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भाई कि अगर बिजनेस में 100 रुपये प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा जो है अब सी ले लेंगे। ठीक है, अब सी ले लेंगे तो यहाँ पे ए और बी के क्या पैसे मिलने में कोई फ़र्क आएगा? हाँ, फ़र्क आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, उसको आप समझिएगा। ठीक है, कभी भी कोई पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका खुद में रेशियो चेंज नहीं होता, पर ओवरऑल फर्म के लिए रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पे इसको और अच्छे से मैं समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं ये पूरी फर्म थी हमारे पास, ये हमारी एक पूरी क्या है, फर्म है। इस फर्म का जो है बेटा आधा आधा हिस्सा ए और बी को मिल रहा था, बट अब सी के आने से कुछ थोड़ी सा जो हिस्सा है वो क्या मिल रहा है, अब सी को इन्हें देना पड़ रहा है, सी को इन्हें यहाँ पे देना पड़ रहा है। पर याद रखिए, प्रॉफिट तो हमारे पास बेटा 100 ही था, प्रॉफिट जो था वो तो 100 ही था। अब उस 100 में, उस पूरे की क्या 100 में पहले होते थे 2 हिस्से, पर अब कितने होंगे, 3 हिस्से। तो जो इंडिविजुअल हैं हमारे पास ए और बी, उनको पहले मिलता था 50-50, पर अब क्या होगा, अब थोड़ी सी वैल्यू क्या है, घट या बढ़ के मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। अब ये एक्चुअल में कैसे निकाला आता है, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोग इसको याद करने के लिए या फिर समझने के लिए 3 स्टेप याद कर लीजिए। बस क्या कर लिए, 3 स्टेप याद करिए। तो इनको हम स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है जो हमारा, उसको याद रखिए। पहला स्टेप है एज्यूम फर्म एज 1। क्या करिए, एज्यूम फर्म एज 1। हर फर्म की वैल्यू क्या मान लीजिए, एक 1 मान लीजिए। ठीक, स्टेप 2 क्या करिए, स्टेप 2 ये करिए कि सब्सट्रैक्ट द एडमिटेड पार्टनर शेयर फ्रॉम फर्म। यानी जो भी नया पार्टनर आया उसके जो शेयर्स हैं उसको माइनस कर दीजिए फर्म से। यानी जो 1 थी पूरे फर्म की वैल्यू माइनस कर दीजिए इस केस में एडमिटेड पार्टनर, यानी एडमिटेड पार्टनर हमारा कितने के लिए आता है, 1/4 के लिए आता था, तो कितना माइनस कर दीजिए, 1/4 के लिए। तो जो फर्म की वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 3/4। तीसरा स्टेप, स्टेप 3, जो भी अब हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट फर्म शेयर्स हैं, फर्म शेयर्स हैं, उसको क्या करिए, शेयर्स बोल रहा हूँ, फर्म वैल्यू है उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड पार्टनर से। क्या करिए, मल्टीप्लाई लेफ्ट वैल्यू ऑफ फर्म बाय ओल्ड पार्टनर रेशियो। यानी जो भी आपकी लेफ्ट वैल्यू है फर्म की, जो कि है 3/4 इस केस में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो पे। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या है, ए और बी थे 1:2 के लिए, तो यानी ए को और बी को क्या करिए, जो उनके ओल्ड रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1:2। तो आंसर क्या होगा, 3/8, 3/8। और यही क्या है आपका, क्या है, बस बिल्कुल वैल्यू निकलने वाली है। और चौथा स्टेप क्या करिए आप, स्टेप 4,
इक्वल द डिनोमिनेटर, इक्वल द डिनोमिनेटर यानी सारे जो डिनोमिनेटर हैं ऑल पार्टनर्स के उसे क्या करिए, इक्वल कर दीजिए, इक्वल द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल पार्टनर। तो यानी जो हमारे पास पार्टनर थे वो कौन थे, ए बी सी थे, तो यानी ए का रेशियो हमने निकाला 3/8, सॉरी 3/8, बी का रेशियो निकाला हमने 3/8 और सी का रेशियो क्या था 3/4 था। तो इक्वल करिए, यानी डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो मैं ऊपर भी और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6/8। तो यानी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल गया है 3:6। क्या निकला है 3:6। समझ में आया, ये क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का एक बेसिक सा तरीका। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से, 3 नहीं है 1/4 था ओल्ड पार्टनर का रेशियो, यहाँ पे आएगा 2/8 यानी ये क्या है 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे पता कैसे चला, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मुझे पता कैसे चला कि मेरे से गलती हो गई इधर पे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8 और यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, ये भी 8 आनी चाहिए सबको ऐड करने पे, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन क्या है गलत है। यहाँ पे देखिए 3 + 3 6 + 2 8 ही आ रही है वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरी आज आ रही थी पहले 12, तो यानी मेरा क्वेश्चन क्या था गलत था। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सारे रेशियोज़ को ऐड करने से इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो आप इस स्टेप को क्या करिएगा, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आप उससे आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें, वरना आपने आराम से चीज़ें समझ ली होंगी मेरे हिसाब से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन सारे जो केसेस हैं आपके, मैं उन सारे केसेस को क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्जाम पे बेसिक्स तो समझने के लिए होते हैं कि आपको भाई फॉर्म को 1 मानना है और चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आपका सारी चीज़ें आएंगी किसके बिहाफ पे, केसेस के बिहाफ पे, तब उनको कैसे सॉल्व करना है हम उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको जो समझा रहा था वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, रिविज़न कर लेते हैं। पहला स्टेप है आपको फॉर्म को 1 मानना है। दूसरे स्टेप में आपको जो एडमिटेड पार्टनर है उसके रेशियो से फॉर्म को मल्टीप्लाई कर देना, आपकी रिमेनिंग फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर उस रिमेनिंग फॉर्म की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। अब जो मैं स्टार्टिंग में आपको समझाना चाहता, देखिए वहाँ पर वही चीज़ हो गई है। ए और बी का जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी देखा जाए इन दोनों का रेशियो इक्वल है और सी भी यहाँ पर आ गए हैं। देख रहे हैं आप लोग, ए और बी का जो रेशियो था वो इक्वल ही खुद में इक्वल है, उनकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, ठीक है। पहले 1/1 की वैल्यू जो थी 1:1 की वो कुछ और होगी, अभी कुछ और होगी, पर देखा जाए 3:3 ही वैल्यू निकली, यानी इक्वल 1:1 ही इनका रेशियो है। खुद में पैसा इनको बराबर मिल रहा है, बस इनकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो समझ में आ रहा है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इधर पर, अच्छे से समझते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अनिल विशाल पार्टनर है 3:2 के लिए। तो लिख लेते हैं, अनिल भाई और विशाल भाई दोनों पार्टनर हमारे बिजनेस में 3:2 के लिए। उन्होंने सुमित भाई को ले लिया है धंधे में, सुमित भाई को धंधे में ले लिया है। तो सुमित भाई धंधे पे आ जाइए, कितने रेशियो के लिए 1/5 के लिए, ठीक है। बस ले लीजिए, हमने भाई सुमित भाई को 1/5 के लिए ले रहे, तो इसके उसमें तो कोई है नहीं, कोई केस ही नहीं बन रहा है, सीधा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम फॉर्म को क्या मान लेते हैं, फॉर्म को हमने 1 मान लिया, तो स्टेप 1 है। मैं स्टेप 1 को डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप 1 को 1 मानना है तो कर ही रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फॉर्म को हमने 1 मान लिया है। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देना है 1/5 जो एडमिटेड पार्टनर उसके रेशियो से। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। गुड। अब इस 4/5 को क्या करना है, स्टेप 2 पे जो 4/5 है उसे मल्टीप्लाई कर देना है हमें जो ओल्ड हमारे पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो पे। तो स्टेप से याद कर लीजिएगा, 3/5 विशाल के लिए हमें क्या करना है, विशाल के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2/5 से। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/25, 8/25। और हमारे पास जो सुमित भाई थे, सुमित भाई कितने के लिए आ रहे, 1/5 के लिए आ रहे थे।
तो 1/5 क्लियर थे। तो अब चलिए क्या करें, डिनोमिनेटर कर दीजिए। यहाँ पे स्टेप जो था हमारा 3 लग जाएगा, डिनोमिनेटर को सेम करने वाला, तो 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 5/25। तो और जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 12, 8 और 5। चेक करने के लिए 12 + 8 20, 20 + 5 25। देखिए इनका 25 आंसर आ रहा है सबको ऐड करने पे, और डिनोमिनेटर मेरा 25 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर इतना आसान आ जाए एग्जाम पे तो बहुत किस्मत की बात है। पर बोर्ड वाले इतने खुश नहीं है। MCQ के लिए पहला क्वेश्चन आ सकता है, पर मेन क्वेश्चन आपके इस यहाँ से बनते, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पे। अंशु नीतू पार्टनर हैं बिजनेस में, कितने के लिए? 3/2 के लिए। इन्होंने भाई ज्योति को ले लिया धंधे में, ज्योति को ले लिया है अपने धंधे में 3/10 के लिए, और जिसमें बोला जा रहा है कि भाई अंशु 2/10 शेयर्स अपने क्या 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 2/10 शेयर्स क्या करना है अपने दे, वो क्या करना है यहाँ पे 2/10 शेयर जो है वो अंशु से लेंगी भाई अपनी ज्योति, और 1/10 शेयर किससे लेंगी? नीतू से लेंगी। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। अंशु और नीतू, ये इनका भाई रेशियो क्या था? 3/2 के लिए थे लोग बिजनेस में। इन्होंने भाई क्या कर लिया, ज्योति को ले लिया। इन्होंने ज्योति को ले लिया कितने शेयर्स के लिए? 3/10 के लिए। अब देखिए बेटा, अकाउंटिंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, अकाउंटिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना होता है, जो लिखा है बस वो हमें कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्योति 3/10 के लिए आ रही हैं, जिसमें से 2/10 वो लेंगी किससे? अंशु से, और 1/10 शेयर किससे लेंगी? नीतू से लेंगी। तो भाई दे दो ना, कौन रोक रहा है? जो बोला जा रहा है वो कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वही करना है, आप याद रखिएगा। तभी हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं रीड द क्वेश्चन ट्वाइस इवन थ्राइस, then you'll able to understand and get the each and every detail from the question. If you're not getting this question on the first try, read it twice, read it thrice, read it 4 times, but रीड करने पे ही आंसर आ जाएगा आपका, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। भाई ए जो थे उनका रेशियो था 3/5, और जो नीतू थी उनका रेशियो था 2/5, जिसमें से भाई कितना शेयर दिए दे रहे थे? 2/10 दिए दे रहे थे ज्योति को, और नीतू दिए दे रहे थे 1/10 दिए दे रहे थे। तो भाई दे दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/10 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ठीक। और जो हमारी ज्योति बहन थी वो थी 3/10 के लिए आई थी, यानी सबके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम ही है। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 5/3। ज्योति बहन कितने के लिए आई थी? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा 4, 5 नहीं 4 आएगा, हाँ तभी वही देख रहे हैं। एक बेसिक सी ट्रिक से देख रहे हैं कितनी हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। यानी देखिए, अगर आपकी यहाँ ऐड करने पे चीज़ें इक्वल नहीं आ रही हैं तो यानी समझ जाइए आपका आंसर गलत है। तो आप देखिए 4 + 3 हमारा 7, 7 + 3 10, ठीक। पहले हमारा 11 आ रहा था, ठीक। तो अपनी कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए ये चीज़ें ट्रिक याद रखिए, ठीक। बेसिक सा क्वेश्चन था। भाई ज्योति आई, जितना शेयर जितने पार्टनर से जो ले रही है उतना आप उन्हें दे दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3/2। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3/2 इनका भी रेशियो है, अक्षय और भारती का। इसमें बोला जा रहा है कि एक नया पार्टनर के दिनेश को ले रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, वेरी गुड, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। ओहो हो, ईजी क्वेश्चन है, बट बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए 90% बच्चे गलती कर देंगे, और ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। जैसे ऊपर क्वेश्चन किया वैसा ही है, उससे भी आसान है, पर बच्चे गलती क्या करेंगे समझिए। अक्षय और भारती का रेशियो है 3/2। इन्होंने दिनेश को ले लिया है 1/5 के लिए। अब 1/5 के लिए ले तो लिया है,
अब ये इसमें बोला गया इक्वली वो मिस्टर ए और बी से पैसे लेगा, शेयर्स लेगा इक्वली। अब बच्चे क्या करेंगे, इक्वली में क्या करेंगे, इसका इक्वल ही नहीं निकाल पाएंगे, इसका इक्वल निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया 2 का इक्वल 1 + 1 होता है, 3 का इक्वल होता है 1.5, 1.5, 4 का होता है 2 + 2, पर 1/5 का तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, 1/5 का तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, तो अभी सीख लीजिए। इसको क्या है, इक्वली ले रहा है तो इक्वल हिस्सों में बांटना है, और इक्वल हिस्से का मतलब क्या है, 1/2, यानी 1/2। तो किसी भी चीज़ का इक्वल करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। अब ये विजुअली जो है ना, विजुअली बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यार 1/5 का हाफ 1/10 कैसे हो सकता है। हाँ बेटा, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि आपका अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होती है, वैल्यू हमारी नंबर की उतनी ही कम होती है। तो इसलिए 1/5 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/10 और 1/10। अब देखें यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है। ए का रेशियो था 3/5, बी का था 2/5, जिसमें से 1/10 ये दे देंगे डी को, 1/10 ये भी दे देंगे टी को, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे आएगा 5, आएगा 5/10, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 3/10। हाँ, वेरी गुड। और जो डी जो थे भाई, डी थे हमारे 1/5 के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं 2/2, यानी 2/10, यानी हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3:2। मज़ा आ रहा है, देखना है आप लोग कितना, यही एग्ज़ाम में आपके सवाल आएंगे और ऐसे ही आएंगे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, राम और श्याम थे पार्टनर हमारे बिजनेस में 3:2 के लिए, और घनश्याम भाई को इन्होंने बिजनेस में ले लिया है, जिसमें से राम जो हैं वो अपने शेयर्स के 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वेरी गुड, और श्याम जो है 1/3 शेयर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं घनश्याम के लिए, वेरी गुड। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए राम श्याम घनश्याम का। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही आपको पूछा जा सकता है, और नहीं पूछा आ रहा है तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें जो डेटा दे रखा हम वो लिख लेते हैं, राम और श्याम 3:2 के लिए थे। अब ये घनश्याम यहाँ पे आए, घनश्याम कितने शेयर्स के लिए आए, अरे सर ये तो हमें दिया ही नहीं है, और यहीं पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू मिसिंग है। घनश्याम का हमें शेयर्स ही नहीं दिया, वो कितने के लिए आ रहा है, तो सर कैसे पता करें, रेशियो निकालने के लिए तो हमें पता होना चाहिए ना घनश्याम कितने शेयर्स लेगा। हाँ सर, हमें ये पता होना चाहिए, और हम उसको कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा। इसमें बोला गया कि घनश्याम को एडमिट किया गया है, जिसमें से राम जो है उसमें 1/4 शेयर अपने सेक्रीफाइस कर रहा है, और श्याम जो है अपने 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, घनश्याम के शेयर्स की वैल्यू पता चल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है, मान लेते कोई भी आदमी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भाई 30 रुपये ए से चाहिए और मुझे 20 रुपये बी से चाहिए, तो बताइए मुझे बेटा कि मेरे पास कितने रुपए होंगे टोटल। सर बहुत आसान है, हमारे पास 50 रुपये होंगे, जो भी चीज़ें मुझे जो लोग दे रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो उतने रुपये तो मेरे पास होंगे। और बस यहाँ पे भी बेटा हमें वही करना है। बोल दिया गया है कि ए जो है अपना, वो सॉरी आर राम जो है अपने, वो कितने शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपने 1/4 शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो भाई 1/4 शेयर राम का निकाल दीजिए। श्याम जो हैं भाई, श्याम जो हैं वो 2/5 में से, सॉरी 2/5 में से अपने कितने शेयर्स दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/3 शेयर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 1/4 और 1/3 की क्या वैल्यू है ये निकालिए और घनश्याम को दे दीजिए। तो भाई 3/5 का 1/4 क्या है, कितनी वैल्यू निकली हमारी, सॉल्व कर लेते हैं, तो आया 3/20, और श्याम के शेयर्स की वैल्यू आएगी 2/15। तो यानी
जो हमारे घनश्याम भाई हैं उन घनश्याम भाई को कितने शेयर्स मिले, 3/20 ए से मिले, राम से मिले, और 2/15 किससे मिले, हमें श्याम से मिले। तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या घनश्याम के शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि होगी हमारी 17/60, 17/60। तो अब देखिए आपने 17/60 शेयर्स निकाले, यानी घनश्याम कितने शेयर्स के लिए आ रहा है, 17/60 के लिए। तो बस क्वेश्चन अब हमारा पूरा प्रॉपर बन गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आर जो था उनके शेयर्स थे 3/5, उसमें से कितने शेयर इन्होंने दे दिए, कितने शेयर दे दिए, 3/20, और श्याम ने कितने दे दिए, 2/15। तो ये शेयर भैया माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आर के शेयर की वैल्यू क्या बचेगी, आर के शेयर की वैल्यू बचेगी हमारे पास 9/20 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और श्याम की वैल्यू बचेगी हमारी 4/15। हाँ वेरी गुड। तो हमारे पास आर का शेयर है 9/20 और श्याम का शेयर है 4/15, घनश्याम का था 17/60। अब सबके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो हमारे पास इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो मेरे पास जो रेशियो बचेगा वो आ जाएगा 27/16/17। तो ये क्या है मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिक्कत है, आपको कन्फ्यूजन लग रही है, तो इनको एक बार ऐड करके देख लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सबसे टफ क्वेश्चन बेटा आपके पूरी क्वेश्चन रेशियोज निकालने क्वेश्चन में यही हो सकता है कि भाई हमें न्यू पार्टनर्स को बोल दिया गया है कि वो आ तो रहा है, बस हमें उसका रेशियो नहीं दे रखा है, बस हमें सेक्रीफाइसिंग दे रखा है कि कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करें दूसरे पार्टनर। तो पहले क्या करिए, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें सेक्रीफाइस करिए, उसकी वैल्यू ऐड करके नए पार्टनर की वैल्यू निकालिए, और फिर वही ओल्ड प्रोसेस हमारा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ का आखिरी क्वेश्चन हो गए। इसमें बोला गया दास और सिन्हा, इन्होंने क्या कर रहा है, ये लोग 4:1 के लिए हैं, इन्होंने पाल को बिजनेस में ले लिया है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से पूरा भाई दास भाई देंगे। पाल जो हैं अपने पूरे शेयर्स किससे एक्वायर कर रहे हैं भाई, दास भाई से। सबसे अच्छी चीज़ वापस से बता रहा हूँ, जो बिज़नेस बोला गया है अकाउंट्स में आपको वही कर देना है और आपका आंसर आराम से निकल आता है। तो चलिए, दास भाई और सिन्हा भाई का रेशियो था 4:1। पाल भाई को इन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए, जो कि पूरा जो है भाई दास भाई से लिया जाएगा। दे दो भाई दास भाई, इतने आप बड़े अच्छे आदमी हैं, 4/5 में से आप 1/4 पूरा जो है किसको दिए दे रहे हैं, अपने पाल भाई को दिए दे रहे हैं। तो आपका जो रेशियो बचेगा बिजनेस में वो कितना बचेगा, आपका जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 11/20। सिन्हा भाई जो थे वो 1/5 के लिए थे, पाल भाई हमारे 1/4 के लिए थे। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सबके सेम कर देने हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 11/4/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना हमारा, 11/4 और 5। तो आपने देखे हमने सारे केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जो भी आपके एग्ज़ाम पे क्वेश्चन बनेंगे इससे ऊपर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको और डिटेलिंग में चीज़ें पढ़नी है तो मेरी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें डिटेलिंग से मैंने बता रखी है। उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री करना, सारी चीज़ें मैंने आप सबको वहाँ पे समझा रखी, करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट और कैसे बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, पार्टनरशिप डीड, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे से डिटेलिंग में समझा रखी है और बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बस वही पढ़ा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जिसको ये चीज़ें पढ़नी है उसको शेयर भी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।